जैसे ही बंदर ने अपनी कमर से लटकता हुआ स्काईशील्ड फैन बाहर निकाला, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। चेहरे पर घमंडी मुस्कान और लहजे में बेहिसाब आत्मविश्वास लिए उसने ऊंची आवाज में ऐलान किया, अब वो स्नेकी से भी तेज आगे निकल जाएगा। उस पल उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में अपना सबसे घातक हथियार निकालते ही विजय की घोषणा कर रहा हो। ये नजारा देखते ही स्नेकी की आंखें फैल गईं और उसका जबड़ा मानो जमीन पर गिरने ही वाला था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये पागलपन सच में काम कर सकता है? क्या वाकई ये बूढ़ा बंदर अर्थ पियर्सिंग स्पाइक को अपने फायदे में बदलकर अपनी स्पीड बढ़ा सकता है? और अगर हाँ, तो क्या उसका ये अजीब सा मैजिक वर्क इतनी ताकतवर मूव को रोक भी पाएगा? स्नेकी ने जोर से सांस खींची, क्योंकि ये बात उसे बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। अगर उसकी मूव इस वॉक के सामने बेअसर हो गई तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उसने तुरंत तय किया, अब आधे अधूरे वार से कुछ नहीं होगा। या तो पूरा दम लगाकर इस बाधा को तोड़ना होगा या फिर हार माननी पड़ेगी। और हार मानना स्नेकी की फितरत में नहीं था। वो पूरी तरह हल्क मोड में चला गया और अगला कदम बिना झिझके उठा लिया। पलक झपकते ही उसने कई अर्थ पियर्सिंग स्पाइक्स एक साथ छोड़ दिए। ये कोई साधारण वार नहीं था। उसने अपनी स्पेशल टेक्निकल मल्टीपल अर्थ पियर्सिंग स्पाइक का इस्तेमाल किया, जो एक के बाद एक जमीन फाड़ देने वाली नुकीली चट्टानों का तूफान खड़ा कर देती थी। पर नतीजा उल्टा हुआ। चोट पहुंचाने के बजाय हर स्पाइक उस वोक को और तेजी से आगे धकेल रहा था, जैसे किसी ने हवा में रॉकेट लगा दिए हों। स्नेकी के माथे पर पसीना आ गया। उसका गुस्सा अब पागलपन में बदलने लगा था। वो खुद से बड़बड़ाया, ये तो बिल्कुल बेकार है, ये कमीना तो और दूर निकलता जा रहा है। उस पल उसने खुद को मूर्ख तक कह डाला, कुछ ऐसा जो स्नेकी शायद ही कभी करता हो। लेकिन तभी हवा में उड़े उड़े बंदर अचानक जोर से खांसने लगा और उसके होठों से गाढ़ा लाल खून टपक पड़ा। ये देखते ही स्नेकी की नजर चौकन्नी हो गई। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, ध्यान से देखने लगा कि कहीं बंदर को सच में चोट तो नहीं लगी। अगर हाँ, तो ये सही वक्त था हमला करने का, क्योंकि अगर बंदर कमजोर हो गया तो उसकी चालाकी और स्पीड दोनों खत्म हो जाएंगी। मगर बीच ही में स्नेकी का मन शंका से भर गया। उसे याद आया कि ये बूढ़ा बंदर कोई सीधा साधा प्रतिद्वंदी नहीं है। उसकी शातिर चालें और पुराने युद्धों का अनुभव हर किसी को मात दे सकता है। अगर ये सब एक नाटक हुआ और उसने धोखे में आकर हमला कर दिया, तो फिर से वोक को बूस्ट मिल जाएगा और तब उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही स्नेकी ये सोच ही रहा था, बंदर ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया। उसकी आंखों में वो शरारती चमक थी जो सिर्फ किसी अनुभवी शिकारी की होती है। उसने कहा, लगता है तू उतना भी बेवकूफ नहीं जितना मैंने सोचा था। स्नेकी समझ गया, ये खून किसी चोट का नहीं बल्कि ब्लड बॉटल का नतीजा है। उसने राहत की सांस ली कि वो फंसा नहीं। अब स्नेकी ने फैसला किया, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये एक ऐसा खेल था जिसमें एक गलती और खेल खत्म। उसने कुछ सेकंड अपनी चाल सोची और धीरे धीरे उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान उभर आई। दूसरी तरफ बंदर ने अचानक अपनी डुबली ब्लड लाइन एक्टिवेट कर दी। उसका शरीर और वॉक दोनों जैसे बिजली की तरह हवा में घूमने लगे। वो बड़बड़ाया, खजाने ऐसे उड़ा रहा हूं जैसे कोई पागल शॉपिंग कर रहा हो। फिर भी ये स्नेकी कमीना अब भी पीछे पड़ा है। सच में इतने सारे बफ्स लगाने के बावजूद भी वो उससे आगे नहीं निकल पा रहा था। उसने सोचा, अगर एक पल भी यहां रुका तो स्नेकी उसे पकड़ लेगा, और एक बार वो डेमोनिक बीस्ट के पंजों में आ गया तो फिर कोई बचाव नहीं। तभी स्नेकी ने फिर से अर्थ पियर्सिंग स्पाइक हर छोड़ा। बंदर ने तुरंत इसे नोटिस किया और मन ही मन मुस्कुराया, जैसा मैंने सोचा था। अब ये बेचैन हो रहा है। उसके चेहरे पर शिकार मिलने वाली खुशी झलकने लगी, क्योंकि एक बार स्नेकी ने अपना आपा खो दिया तो खेल पूरी तरह उसके पक्ष में हो सकता था। लेकिन जैसे ही स्पाइक ने वॉक को हिट किया, बंदर को कुछ अजीब महसूस हुआ। वॉक तेज होने के बजाय धीमा पड़ गया, या शायद रुक ही गया। उसका शरीर आगे झटका खाकर गिरने वाला था, लेकिन उसने किसी तरह वॉक को पकड़ लिया। वो हैरान था, वॉक क्यों रुक गया? उसकी नजर नीचे गई और उसने देखा कि वॉक स्पाइक से चिपक गया है। उसी पल उसे समझ आया, ये कोई साधारण वार नहीं था, बल्कि ग्रेविटी टेक्निक कम थी। निशाना वो खुद नहीं बल्कि उसका वॉक था। बंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए स्नेकी पर चिल्लाया, मैंने सदियों तक जिंदगी बिताई है और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे धोखा देने की। तू तू छोटा सा लड़का, तेरी मजाल कैसे हुई मुझसे चाल चलने की? अचानक बंदर को महसूस हुआ कि कोई अजीब सी ताकत उसे कड़ाही से दूर खींच रही है। चौंक कर उसने देखा, एक अजीब हवा उसकी तरफ बढ़ रही थी। ठीक उसी पल स्नेकी वहां प्रकट हुआ और बेहद शांत लहजे में ऐलान कर दिया कि ये कड़ाही अब उसकी है। ये सुनते ही बंदर पल भर के लिए ठिठक गया, फिर गुस्से से भर उठा। उसके मन में सवाल उठा, सच में उसका खजाना छीनने आया है? वह तुरंत चेतावनी देता है कि ऐसा सोचने की भी हिम्मत मत करना, क्योंकि उसकी दिव्य चेतना डिवाइन कॉन्शियसनेस इस खजाने की रक्षा कर रही है। लेकिन तभी एक अजीब ऊर्जा का विस्फोट हुआ
और उसी के साथ एक विशालकाय नाग उसके सामने प्रकट हुआ। यह नजारा इतना चौंकाने वाला था कि बंदर के दिमाग ने मानो 4-4 एरर दे दिया। वो स्तब्ध रह गया, डर और हैरानी में जड़ हो गया और कड़ाही पर से उसका हाथ फिसल गया। गुरुत्वाकर्षण जो कभी छुट्टी नहीं लेता उसे नीचे खींचने लगा। गिरते हुए उसके मन में एक ख्याल बार बार घूमने लगा, क्या उसकी दिव्य चेतना पर किसी ने कब्जा कर लिया है? पेड़ों के बीच से टकराता हुआ वह जमीन पर गिरा। उसे महसूस हुआ कि उसकी दिव्य चेतना क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उसका शरीर सुन्न होने लगा है। मुश्किल से उठने की कोशिश करते हुए उसने सोचा यह आखिर कैसा अजब इल्यूजन था, लेकिन पूरी तरह खड़ा होने से पहले ही उसके मुंह से खून की तेज खांसी फूट पड़ी। हालत और बिगड़ गई। तभी स्नेके सामने आया और तंजा कसते हुए बोला कि इस बार का खून तो असली लग रहा है, पिछली बार की तरह कोई सस्ता छल नहीं। ये सुनकर बंदर का दिल धक से रह गया। अब उसे यकीन होने लगा कि वो इस दानवी नाग से बच नहीं पाएगा। घबराहट में उसने कहा कि उसे अब इस इलाके पर दावा नहीं चाहिए, बस स्नेकी अपनी आक्रामकता रोक दे। स्नेकी ठहाका मारकर हंसा और बोला, तूने ही तो सुनहरी चील और नेवले को मेरे पीछे लगाया था और अब भी चाहता है कि हाथी मुझे मार डाले, ऊपर से मुझे आक्रामक कहता है। शुरुआत में तो तू ही लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था। इतना कहकर स्नेकी ने अपने गोल्डन स्केल्स हवा में छोड़ दिए और पूछा, क्या सच में शांति चाहता है? लेकिन अब देर हो चुकी है। उसने अपना रेनस्टॉर्म गोल्डन स्केल हमला शुरू कर दिया। बंदर ऐसे उछला जैसे किसी ने उसे जलते चूल्हे पर बैठा दिया हो। उसे समझ आ गया कि अगर जान बचानी है तो अब पलटवार करना ही होगा। उसने स्पिरिट डिवोरिंग एरो छोड़ा। उम्मीद थी कि ये शल्कों को रोक देगा, लेकिन अफसोस, शल्क इतने ताकतवर थे कि तीर में दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई सस्ती फोन स्क्रीन टूट रही हो। बंदर अविश्वास से उसे घूरने लगा। उसका कीमती स्पिरिट डिवोरिंग एरो अब टूट चुका था। इधर स्नेके के चेहरे पर वैसा ही संतोष था जैसे किसी को फ्री स्नैक्स मिल जाए। उसे पता था कि अगर वह सारे सुनहरे शल्क एक जगह फोकस करे तो 12 वार में तीर टूट जाएगा। उसने याद किया कि उसने बंदर के इस तुरुप के पत्ते को कितनी बारीकी से पढ़ा था। बंदर भी समझ गया कि सुनहरे शल्क उसके तीर से ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए उसने तुरंत ट्रिब्यूलेशन रॉड निकाल ली। स्नेक की तरफ दौड़ते हुए वह बड़बड़ाया, ये सुनहरे शल्क बड़े ही जिद्दी हैं, न इन्हें रोका जा सकता है, न काटा तो सीधा कास्टर को ही तोड़ देता हूं। वो स्नेकी पर वार करने को लपका। उम्मीद थी कि कोई मौका मिल जाए और वो लड़ाई जीत ले, लेकिन स्नेकी पूरी तरह शांत रहा और उसने अपना गोलम बुला लिया। बंदर पूरी तरह चौंक गया। गोलम ने सीधा उसके पेट पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। सीधे वार के बावजूद बंदर ने खुद को संभाला और गोलम को तोड़ डाला। हांफते हुए बोला, ये तो बस एक कठपुतली है, इसमें दम नहीं। लेकिन जैसे ही टूटा, गोलम जमीन पर गिरा। स्नेकी ने फ्लाइंग स्टोन एक्सप्लोजन का इस्तेमाल कर उसे उड़ा दिया। विस्फोट का झटका बंदर को सीधा लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। धूल के बीच स्नेकी ने सोचा, क्या यह अब भी जिंदा है? तभी घायल बंदर धुएं को चीरता हुआ निकला और दहाड़ा। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन वह स्नेकी तक पहुंच पाता इससे पहले ही और गोलम उसकी तरफ दौड़ पड़े। किसी तरह उसने एक गोलम को गिरा दिया और चिल्लाया, अगर मरना पड़ा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर भी स्नेकी की भौं तक नहीं हिली। वह ठंडे स्वर में बोला, तेरी हालत में ऐसे बड़े दावे करने की औकात नहीं है। अगले ही पल स्नेकिंग ने ट्रैप तकनीक का इस्तेमाल किया। एक गोलम ने बंदर की टांग पकड़कर उसे जमीन पर ऐसे पटका जैसे कोई बेकार कचरा और गोलम उस पर टूट पड़े। स्नेकी मुस्कुराते हुए बोला, अब तू मेरी मर्जी पर है। बंदर न बच पा रहा था, न पलटवार कर पा रहा था। पूरे एक इंसेंस टाइम तक गोलम उसकी पिटाई करते रहे। जब उसकी हालत नाजुक हो गई, एक गोलम ने उसके बाल पकड़कर खींचा। स्नेकी बोला, ये आखिरी मार उस दिन के लिए है जब तूने सिंप पर वार किया था। अगर इसे सह लिया तो हमारे बीच की दुश्मनी खत्म। इसके बाद स्नेके ने फ्लाइंग स्टोन और विंड ब्लेड तकनीक छोड़ दी। बंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि शब्द पूरे नहीं कर पाया। स्नेके ने अनसुना कर फायर स्नेक और साथ में फ्लाइंग स्टोन और विंड ब्लेड की बरसात। ऊपर से मैन जिन ये सब देख रहा था, हैरानी में बोला कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई दानवी जानवर इतना ताकतवर हो सकता है। उसे लगा कि इंसानों की लड़ाइयां भी इतनी पागलपन भरी नहीं होती। जैसे जैसे स्नेकी के हमले बरसते गए और जमीन धमाकों से हिलने लगी, मैन जिन को लगा यह विनाश किसी बड़े पैमाने की जंग जैसा है। सबसे अजीब ये कि लड़ाई के दूसरे हिस्से में स्नेकी ने मुश्किल से हिलना डुलना भी किया। जब बंदर आग की लपटों में घिरकर अपनी जान गंवा बैठा, मैन जिन ने गहरी सांस ली और अपने पुराने दोस्त को मौन विदाई दी।